बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यूट्यूबर जो काफ़ी मशहूर हैं, इस वक्त यूट्यूब पे अपने व्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं। हमारे पास इस वक्त बहुत से दोस्त मौजूद हैं। हम ये बात करेंगे सदाम भाई से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, आप ये बताएं, जब आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे तो उससे पहले आपकी क्या मसरूफियत थी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाक आर्मी का। तो वो जब यानी कि सोशल मीडिया एक्टिविटी के दौरान तो थोड़ी सी जो किनारा कशी हो गई सोशल मीडिया एक्टिविटी से, अभी भी थोड़ी सी है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी है तो फिर उससे जाकर बंदा जो है यूट्यूब के ऊपर अपना व्लॉग्स वगैरह बनाए या टेक्निकल वीडियोज़ वगैरह, जो भी बंदे को यानी कि हुनर या फ़न आता हो, जिस टॉपिक पर अगर आपको अबूर हासिल है ना यूट्यूब पे, आप उसकी वीडियोस बनाएं। यानी कि सबसे बड़ी टिप है आपको, अगर आप यानी कि यूट्यूब पर ग्रो होना चाहते हैं तो इधर उधर का कोई टॉपिक ना पकड़ें, आप ओनली वो टॉपिक इस्तेमाल करें जो कि आप को जिस चीज़ के ऊपर आपको अबूर हासिल है। अगर आप टेक्निकल के बारे में जानते हैं वो कर लें, अगर आप कुकिंग के बारे में जानते हैं वो कर लें। मैं कुछ भी नहीं जानता भाई, मैं व्लॉगिंग जानता हूँ तो मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। और हाँ, आपने पूछा था कि अपना इससे पहले कभी लाइफ, तो लाइफ यही थी कि मैं अपनी जॉब करता था और सोशल मीडिया एक्टिविटी करता था, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह यूट्यूब पर भी काफ़ी वर्क जारी है, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कितना अर्सा हो गया आप यूट्यूब पे आए हैं? जो यूट्यूब पर मुझे इस वक्त तक तकरीबन कोई 8 माह हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम की भी तो कमी होती है। आपको पता है आजकल थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा होती हैं, जॉब को भी टाइम देना होता है और हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ लाजमी अपलोड करनी होती हैं, तो इस तरह से जो है चल रहा है सिस्टम। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे आपके इस वक्त कितने हो चुके हैं सब्सक्राइबर तकरीबन? या अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो इस वक्त 680 फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे, और इनमें से किसी को मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आपको करूँगा, क्योंकि इससे जो है मेरे चैनल का बेड़ा गर्क ही होता है। तो ये खुद ब खुद लोग मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियोज़ उनको अच्छी लगी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ओनली 2 मंथ्स इसके बाद मेरे सब्सक्राइबर 1K हो जाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा, तो सर आप जो नए यूट्यूबर आजकल आ रहे हैं, ठीक है, इनको कोई मुफीद मशवरा, कोई अपनी राय देना चाहें, इनको गाइड करना चाहें? नया यूट्यूबर्स के लिए एक ही मशवरा है कि भाई सब फॉर सब को छोड़ो, सब फॉर सब को छोड़ो, सब फॉर सब की जान छोड़ दो। सब फॉर सब जो है वो ओनली ये चीज़ है कि अगर आप अपने चैनल का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो आप जाकर सब फॉर सब कर लें। लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। इससे क्या होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इंसान से भी जो है काफ़ी समझदार है, उसको पता चल जाता है कि बंदा 2 नंबरी कर रहा है, तो आपके चैनल को जो है वो स्पैम में डाल देता है। तो इस चीज़ से आप बचें, मेहनत करें, वीडियो बनाएं, अच्छी बनाएं, और कभी भी सुस्ती ना करें। कुछ लोग सुस्ती करते हैं ना कि एक ही जगह पर खड़े होकर पूरी वीडियो बना दी। भाई ज़रा चलो फिरो, एक शॉट वहाँ का लो, एक शॉट वहाँ का, मतलब एक छोटा सा अच्छा सा व्लॉग बना कर ना अपलोड करेंगे तो मेन चीज़ है कि बस आपकी मेहनत और आप कैसी वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों के देखने के मुताबिक वीडियो बना रहे हैं कि लोग उसको देख कर पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल भी होगी और लोग उसके ऊपर सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसा ना हो कि लोग फिर ठेंगा अनलाइक वाला लगा के चले जाएँ। तो सर कब तक आपका चैनल जो है मोनेटाइज कर दिया जाएगा, कब तक उम्मीद है आपको? चैनल मोनेटाइजेशन की बात की जाए तो चैनल मोनेटाइज होता है 1K सब्सक्राइबर और 4000 जो वॉच टाइम है उसको, यानी कि अगर 4000 आवर्स, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो सब्सक्राइबर अगर आप गेन कर लेते हैं तो उसके बाद वॉच टाइम अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट से ख़रीद लेते हैं तो उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, अगर आप सब्सक्राइबर ख़रीद लेते हैं तो वो इंतहाई बेड़ा गर्क करने वाली बात है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर आप ख़रीदते हैं वो कभी आपकी वीडियो को नहीं वॉच करते, तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। वॉच टाइम ख़रीद लें, सब्सक्राइबर ना ख़रीदें। तो इससे मुझे उम्मीद है कि ओनली 6 मंथ्स के अंदर मैं इंशाल्लाह अपना चैनल मोनेटाइज करवा लूँगा। अच्छा, और बहुत से लोग कॉपीराइट के मुताल्लिक भी अक्सर सवाल करते हैं, आप यूट्यूबर को कॉपीराइट के मुताल्लिक थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि कॉपीराइट क्या चीज़ होती है और किस तरह इसे रोका जा सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। अगर आप कॉपीराइट की बात करें तो ये तकरीबन मेरा भी शुरू में काफ़ी जो संगीन मसला था मेरे बारे में, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता था तो मुझे कॉपीराइट की बड़ी टेंशन होती थी जी। तो कॉपीराइट से बचने के लिए हमेशा ये करें कि एक तो वीडियो हमेशा, पहली बात ये है कि वीडियो हमेशा अपनी बनाएं। अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना भी चाहते हैं तो सबसे कोई भी वीडियो, आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो का 9 सेकंड से कम क्लिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 सेकंड से ज़्यादा करेंगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, अगर कोई फ्री कॉपीराइट वीडियो होती है तो उसको आप पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि यूट्यूब समझता है कि भाई अपनी वीडियो तो बना नहीं रहा, लोगों की इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे भी आपके चैनल पर बुरा असर पड़ता है। तो यानी कि 80% आपकी अपनी वीडियो लाजमी होनी चाहिए। अगर आप 20% उसमें कॉपीराइट या किसी की वीडियो उठाकर लगा देते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है।
सर आपने 9 सेकंड की बात की। आज मेरी एक यूट्यूबर से सुबह बात हुई, वो कह रहा था कि 57 सेकंड आप वीडियो किसी की लगा सकते हो, लेकिन उसका लोगो वगैरह इस्तेमाल नहीं आपने करना, वो आपने हाइड कर देना है। तो ये बताइएगा थोड़ा, क्या ये बात दुरुस्त है? जहाँ तक मेरा इल्म है और मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक तो 9 सेकंड्स ही हैं। अब 9 सेकंड तो बताते हैं तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि मैंने भी लोगों से ही सीखा है, तो उससे ये होता है कि मैं अपनी 8 सेकंड की वीडियो लगाता हूँ, 9 की भी नहीं लगाता, कहीं कॉपीराइट ना जाए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कॉपीराइट और कॉपी क्लेम दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क थोड़ा सा बताइएगा यूट्यूबर को। कॉपीराइट जो होता है वो सीधा स्ट्राइक जो होती है आपके चैनल पर आती है, जो कि अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो क्या करता है कि फ़ौरन आपके चैनल पर जो है स्ट्राइक दे देता है। अगर 3 स्ट्राइक्स आपके चैनल पर आ जाती हैं, आपका चैनल अपना ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यूट्यूब से ख़त्म हो जाता है। तो मकसद ये है कि अपना अगर आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उसके 2-3 स्टेप होते हैं। कुछ लोग होते हैं कॉपीराइट क्लेम देते हैं, स्ट्राइक देते हैं, कुछ क्लेम भेजते हैं, वो कहते हैं कि भैया मेरी वीडियो इसको डिलीट कर दो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट स्ट्राइक मार देते हैं। तो फिर उनके ऊपर ऑप्शंस होती हैं, आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो आप जो है उस कॉपीराइट स्ट्राइक को, जो बंदा आपको भेजता है, तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपकी मेहरबानी, आप ये कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल से हटा लें, मैं आज के बाद आपकी वीडियो इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये आपको उससे वादा करके अगर बंदा अच्छा होता है तो वो हटा भी लेता है, उससे आपके चैनल का जो है फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। तो कॉपीराइट क्लेम का यही मसला है कि आप उसको या उस बंदे से बात करें जिसका आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसको बर्दाश्त करें। तो सर आपने जैसा बताया कि 3 दफ़ा अगर कॉपीराइट आए तो चैनल आपका डिलीट कर दिया जाता है। तो फ़र्ज़ करें जिस बंदे ने कॉपीराइट दी है वो बंदा अगर अपनी कॉपीराइट वापस ले लेता है, तो क्या इस तरह से भी वो शुमार होगा 3 दफ़ा में कि नहीं? अगर वो कॉपीराइट क्लेम अपना वापस ले लेता है तो उससे आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दी जाएगी, आपका चैनल साफ़ हो जाएगा। नहीं, वो साफ़ हो गया। फ़र्ज़ करें 3 दफ़ा मुख्तलिफ लोगों ने कॉपीराइट आपको भेज दी है स्ट्राइक, ठीक है, तीनों दफ़ा ये आपने ख़त्म कर दिया, हटा दिया है, तो जब चौथी दफ़ा कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, क्या चैनल डिलीट होगा? यूट्यूब उसको मान लेगा कि 3 दफ़ा पहले भी आई थी, या यूट्यूब ये समझेगा कि 3 दफ़ा ख़त्म हो गई कि फ़र्स्ट ही है? अगर यूट्यूब के ऊपर आपके 3 क्लेम आते हैं वक्तन फ़वक्तन, आप उनको क्लियर कर देते हैं, फिर से क्लेम आ जाता है, तो उसका कोई मसला नहीं है, आपका चैनल वैसे ही रहेगा। अगर एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, फिर दूसरी उसके ऊपर जाती है, 2 अभी हाल नहीं हुई, फिर तीसरी आ जाती है उसके ऊपर, तो उससे आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर वक्तन फ़वक्तन एक आप कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरी आ जाती है, तो उससे आपका चैनल कुछ भी नहीं होगा, उसके आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चैनल महफूज रहेगा। चलिए ये तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर यही सवाल करते हैं कि अगर कॉपीराइट, वो कहते हैं लाइफ टाइम में 3 दफ़ा आ जाए तो चैनल शायद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं है। कॉपीराइट क्लेम अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं तो फिर से आते हैं, फिर उसका कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो क्या चैनल पे कोई असर पड़ता है जब क्लेम आता है? स्ट्राइक की नहीं बात कर रहा, सिर्फ क्लेम की बात कर रहा। क्लेम अगर आता है तो उसको ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, बशर्ते कि आप अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपनी वीडियोस अच्छी बना रहे हैं, फिर से आप मेहनत कर रहे हैं। मेन ये है कि यूट्यूब यार आपके चैनल को जज कर रहा है, उनका एल्गोरिथम आपके चैनल की एक सेकंड की खबर ले रहा है। अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी मेहनत को देख रहा है कि भाई अपना बना रहा है, तो आपके चैनल को इंप्रेशन भी अच्छे देगा, आपका चैनल को ग्रो भी करेगा, वीडियो भी वायरल होगी। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसको पता होगा भाई पहले स्ट्राइक पड़ी हुई है, ये फिर से किसी और की वीडियो लगा रहा है, तो उससे वो जो है आपके चैनल को नुक्कर में डाल देंगे, कचरे की टोकरी में। म्यूज़िक के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि अक्सर वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, या अगर वो लगा देते हैं तो वो कॉपीराइट या क्लेम वगैरह आ जाता है। अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक की पूछना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की सबसे बड़ी वेबसाइट है, वेबसाइट क्या कहूँगा, यूट्यूब का चैनल ही है एक, जी जी, NCS, ठीक है। NCS का मतलब है नो कॉपीराइट साउंड। तो आप वहाँ से जाके जो जितने भी यूट्यूबर्स जो आप सुनते हैं यूट्यूब की वीडियोस में जो आप म्यूज़िक सुनते हैं वो सारे का सारा वहाँ से आया होता है। आप NCS सर्च करें, वहाँ उनका चैनल खुलेगा, आप उसको ओपन करें, वहाँ पर जितना भी म्यूज़िक पड़ा है आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट या कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। तो क्या उनको कोई क्रेडिट देना पड़ता है जिसका हम म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं? अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो कोई बात नहीं है, अगर आप ना भी दें तो आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब लास्ट आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके चैनल का नाम क्या है, ताकि आवाम को पता चल जाए, आप बताइएगा इनको, और अपनी लास्ट राय का इज़हार कीजिएगा, आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इलिट क्लास व्लॉग्स चैनल नहीं लिखना, ओनली इलिट क्लास व्लॉग सर्च करेंगे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये आप जो है इसको भी आप देखकर सर्च कर सकते हैं। तो आप सर्च करेंगे सबसे फ्रंट पर ही आएगा, तो इलिट क्लास व्लॉग को सर्च करके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगें तो, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो बिलाशुबा आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जो मेरी मसरूफ़ियत की बात करूँ फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त है, तो मैं ताइक्वांडो की क्लास ले रहा हूँ, फ़ाइट की,
और अपनी जॉब कर रहा हूँ और यूट्यूब का ऊपर वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ। तो थोड़ी सी सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहा हूँ। जो हमारा वाबड़ा टाउन की अंजुमन मिलाद कमेटी है, नाज टाउन, वाबड़ा टाउन के साथ ही हमारी सोसाइटी है छोटी सी नाज टाउन। तो वहाँ की जो मिलाद कमेटी है मस्जिद की, उसका भी मैं मेंबर हूँ। उनकी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं नात खान भी हूँ, मैं नातें भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से मेरी जो है मसरूफ़ियत चल रही है। तो आपने बताया कि जैसा कि आप नात खां हैं, अगर आप कुछ अशार हमें सुनाना पसंद फरमाएं। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर सवाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। के गमे उम्मत में तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। के गमे उम्मत में तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर सवाल आया, कमाल आया। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे सदाम हुसैन हमारे साथ मौजूद। ये एक अच्छे यूट्यूबर हैं। आज तक मैंने कभी किसी की मशहूरी तो नहीं की, लेकिन ये कहूँगा कि नात के हवाले से भी इनकी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी नात है, अच्छी आवाज़ है। आप इनके चैनल को देखा करें, इनको सब्सक्राइब करें। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको लाइक करें या ना करें, वो इनका काम खुद ही मुँह बोलता सबूत है। आप देखेंगे जब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।